दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल एडुनाथन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों यह स्रोत से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर होगा हेरोडोटस के द्वारा। दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है हिस्टोरिका। इसमें भारत एवं फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला सवाल देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है? उत्तर होगा मेगास्थनीज की रचना है। अगला सवाल देखते हैं, डाइमेकस किसका राजदूत बनकर बिंदुसार के राज दरबार में आया था? उत्तर होगा एंटियोकस का। डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस का विवरण मौर्य युग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला सवाल देखते हैं, डायनोसियस किसका राजदूत बनकर अशोक के दरबार में आया था? उत्तर होगा मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर अशोक के दरबार में आया था। अगला सवाल देखते हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा टॉलमी ने। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक की रचना काल दूसरी शताब्दी है, याद रखिएगा दूसरी शताब्दी है। अगला सवाल देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी थी। दोस्तों इस पुस्तक से भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखते हैं, फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान 14 वर्षों तक भारत रहा था, याद रखिएगा 14 वर्षों तक भारत रहा था। अगला सवाल देखते हैं, संयुगन कब भारत आया था? उत्तर होगा 518 ईस्वी में। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एकत्र की थी। अगला सवाल देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर होगा हर्षवर्धन के समय। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर चीन ले गया। अगला सवाल देखते हैं, सीयू की एक यात्रा वृत्तांत है, यह किसकी रचना है? उत्तर होगा ह्वेनसांग की। सीयू की ह्वेनसांग की रचना है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण इस रचना में किया है। अगला सवाल देखते हैं, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? उत्तर होगा आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आचार्य शीलभद्र थे। अगला सवाल देखते हैं, इत सिंह किस शताब्दी में भारत आया था? उत्तर होगा 7वीं शताब्दी में। इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत सिंह अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका वर्णन किया है।
अगला सवाल देखते हैं, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर होगा महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? उत्तर होगा अल बरूनी ने। किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल बरूनी ने अपने पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अगला सवाल देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं, रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? उत्तर होगा इब्न बतूता की। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी देता है। यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला सवाल देखते हैं, कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर होगा तारानाथ ने। कंगयूर और तंगयूर एक बौद्ध साहित्य है जिसकी रचना तारानाथ ने की थी। यह एक तिब्बती लेखक था। अगला सवाल देखते हैं, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में दक्षिण के किस साम्राज्य की यात्रा की थी? उत्तर होगा पांड्य साम्राज्य की। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बोगाज कोई से किन वैदिक देवता का नाम मिलता है? उत्तर होगा मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसको अश्वनी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रख लीजिएगा, यह सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस यवन राजदूत के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? उत्तर होगा हेलियोडोरस के व्यस नगर करूर स्तंभ लेख से, जिसे विदिशा स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हेलियोडोरस के व्यस नगर अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? उत्तर होगा हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? उत्तर होगा भीतरी स्तंभ लेख से। याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर होगा एरन अभिलेख से। यह अभिलेख भानुगुप्त का है। दोस्तों एरन अभिलेख में ही सबसे पहले लिखित रूप से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं, किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है? उत्तर होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम एक ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम कश्मीर में है। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिसे साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है? तो दोस्तों प्राचीन सिक्कों को आहा सिक्के भी कहा जाता है था।
अगला सवाल है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा किया गया? उत्तर होगा यमन शासकों के द्वारा। दोस्तों, सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन यमन शासकों के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखते हैं, अरिकमेडु को वर्तमान में किन नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पुडुचेरी। अरिकमेडु को वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर होगा कलिंग राजा खारवेल से। दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, याद कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? उत्तर होगा रुद्रदामन से। गिरनार अर्थात जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। अगला सवाल है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रयाग स्तंभलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। अक्सर यहाँ से आपको सवाल दिखेगा। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कौन सी थी? उत्तर होगा नागर शैली। उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर का निर्माण होता था। अगला सवाल देखते हैं, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। दोस्तों, अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण में किस कला शैली का प्रयोग किया जाता था? उत्तर होगा द्रविड़ शैली का। दोस्तों, जबकि उत्तर भारत में नागर शैली के द्वारा मंदिर का निर्माण होता था। अगला सवाल देखते हैं, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर होगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। अगला सवाल देखते हैं, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? उत्तर होगा मंदिर रचना शैली से। पंचायतन शब्द का संबंध मंदिर रचना शैली से है। अगला सवाल देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर होगा प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। अगला सवाल देखते हैं, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर होगा स्कंदगुप्त से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। अगला सवाल है, देवपारा अभिलेख से किस शासक का संबंध है? उत्तर होगा बंगाल के शासक विजयसेन का। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।